नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का दीपश्री एकेडमी पर। मैं जयेंद्र सिंह लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्लास आपके एमपी एसआई के लिए। जितने भी आप मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं उनमें एमपी जी के जिस एग्ज़ाम में आता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की समाधियाँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश की समाधि और छतरी अलग पढ़ेंगे। छतरी की मैं अलग वीडियो बना दूंगा आपको। मध्य प्रदेश में छतरियाँ अलग हैं, मध्य प्रदेश के मकबरे हैं उनको अलग करके पढ़ेंगे। ओनली आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की समाधियाँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे, कुछ को मैंने लिख के रखा है आखिर जो समय अपन का कम लग सके इस वजह से, और कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए ग्वालियर जिले में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। कहाँ पर? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर जिले में फूलबाग पर आपको देखने को मिल जाएगी। किसकी? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि। ठीक है, ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की ही आप सहायिका आप देखेंगे तो झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर मिलेगी? झलकारी बाई की समाधि भी कहाँ पर है? तो ग्वालियर में, याद रखिएगा। इसके बाद अपन देखते हैं तो शिवपुरी जिले में तो तात्या टोपे की समाधि। कौन सी है? तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो शिवपुरी में देखेंगे तो महारानी शंकरराजे की समाधि। कौन सी? शंकरराजे की समाधि और माधवराव सिंधिया की समाधि और प्लस छतरी, दोनों में अपन ये देख सकते हैं छतरियां भी हैं और समाधि स्थल ही है, या समाधि जो स्थल था उन्हीं के ऊपर छतरियों का निर्माण हुआ है, तो छतरियां भी अपन कह सकते हैं। क्या? महारानी शंकरराजे की छतरी और माधवराव सिंधिया की छतरी, ये दोनों कहाँ पर है? शिवपुरी जिले में है। या तीनों को अपन को याद रखना है। इसके बाद में मंदसौर का विशेष करके याद रखना है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, कभी भी होलकर वंश से संबंधित जो भी छतरियां आती हैं या कभी भी संबंध, तो ये सोचते हैं कि भाई इंदौर पूरा का वहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान रखें, मंदसौर में यशवंतराव होलकर की समाधि कहाँ पर है? तो मंदसौर का एक स्थान है। कौन सा? भानपुरा तहसील। कौन सा है? भानपुरा तहसील। चलिए, इतना अपन ने लिख के रखा था, मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद अपन देखते हैं तो खरगोन में। कहाँ पर? खरगोन जिले के अंतर्गत देखते हैं प्रमुख समाधि स्थल कौन कौन से हैं अपने मध्य प्रदेश में। खरगोन जिले के अंतर्गत प्रमुख समाधि स्थल कौन कौन से हैं, उन्हीं को देखने वाले हैं। चलिए उन्हीं को देखने वाले हैं। कहाँ पर? खरगोन में। तो खरगोन में सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है? पेशवा बाजीराव की समाधि। कौन सी? पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ पर है? पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन जिले में। बाजीराव की समाधि, पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन जिले में देखेंगे आप। कहाँ पर? खरगोन जिले में एक समाधि और देखेंगे, देवी अहिल्याबाई होलकर की। किसकी? देवी अहिल्याबाई होलकर की। दूसरी समाधि स्थल आप देखेंगे देवी अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई होलकर की समाधि भी कहाँ पर देखेंगे तो आप खरगोन जिले के कहाँ पर है? तो महेश्वर में देवी अहिल्याबाई होलकर की समाधि। एक तीसरी समाधि स्थल और है यहाँ पर जिसको अपन कहते हैं तो मस्तानी बाई। मस्तानी बाई की समाधि कहाँ पर है? मस्तानी बाई की समाधि, तो ये भी कहाँ पर है? अपनी खरगोन जिले में है। तो खरगोन जिले के समाधि स्थलों को आप याद रखें। 3 समाधि स्थल थे। कौन से हैं? एक तो पेशवा बाजीराव मस्तानी दोनों की समाधि, ठीक है, और देवी अहिल्याबाई होलकर की समाधि। देवी अहिल्याबाई होलकर की समाधि, ये 3 समाधि स्थल हैं अपन को कहाँ से? खरगोन के याद रखना है। ठीक है, अच्छा, खरगोन के पास में यहाँ पर एक जिला और देखना अपन लगा हुआ है। यहाँ पर जिला का नाम है बड़वानी। क्या है? बड़वानी जिला है। बड़वानी जिले में सर कोई समाधि स्थल याद रखना। हाँ, 1-2 समाधि स्थल इंपोर्टेंट हैं बड़वानी जिले का, अपन उनको याद रख सकते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है तो अब दिल्ली, जिसको राजघाट के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में, या फिर आपको ऐसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का द्वितीय समाधि स्थल कहाँ पर है, तो अपना कौन सा जिला हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, कौन सा? बड़वानी जिला हो जाएगा, जहाँ पर महात्मा गांधी का द्वितीय समाधि स्थल है। तो अपन लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसको? महात्मा गांधी का द्वितीय समाधि स्थल। ठीक है, महात्मा गांधी का द्वितीय समाधि स्थल, महात्मा गांधी का द्वितीय समाधि स्थल, ठीक है, राजघाट। प्रमुख कहां पर है? राजघाट दिल्ली में है।
कहाँ पर है? प्रमुख समाधि स्थल महात्मा गांधी का कहाँ पर है? राजघाट के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। तो ये अपन को बड़वानी में याद रखना है, ठीक, ज्यादा कुछ नहीं है, बस याद रख लेंगे अपन। अच्छा, फिर इसके बाद देखते हैं तो अपन खंडवा जिले में, कहाँ पर देखते हैं? खंडवा जिले में 2 समाधि स्थलों को याद रखना है। एक अपन को कौन सा रखना है? तो दादाजी समाधि स्थल। कौन सा है? दादाजी समाधि स्थल। दादाजी समाधि स्थल याद रखना है अपन को, ठीक है। और एक रखना है अपन को धूने वाले बाबा। कौन सी है? धूनी वाले बाबा समाधि स्थल। धूनी वाले बाबा का समाधि स्थल कहां पर है? धूनी वाले बाबा का समाधि स्थल। दो अपन को कहाँ याद रखना है? ये खंडवा में 2 समाधि स्थल याद रखना। अपन रख पाएंगे दोनों को? कौन से? एक तो कौन सा है अपना दादाजी समाधि स्थल है, और दूसरा कौन सा है? धूनी वाले बाबा का समाधि स्थल। 2 खंडवा में है। हरदा का एक यहाँ पर लिखा है, सब लोग जानते हैं, काफी प्रसिद्ध है। हरदा का एक स्थान पड़ता है सोडलपुर। कौन सा स्थान है? सोडलपुर स्थान है, वहां पर कान्हा बाबा का समाधि स्थल है। इस पर आप देखेंगे, जब मेले आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कान्हा बाबा का मेला का आयोजन भी कहाँ पर होता है? सोडलपुर, हरदा में होता है, ठीक। आगे अपन बढ़े, आगे अपन देखेंगे तो जबलपुर में, कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को यहां मिल रहा है, जबलपुर। ये पहले से मैंने लिख के रखा, जबलपुर। जबलपुर जिले में एक समाधि स्थल का नाम याद रखना है, रानी दुर्गावती। कौन सी देखेंगे? रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहां पर है? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल किस जिले में है? आप कहेंगे सर कहां पर है? ये जबलपुर में है। जबलपुर का एक स्थान पड़ता है, कौन सा है? बरेला गांव। कौन सा है? बरेला ग्राम में रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है। जबलपुर के पास में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक स्थान देखने को मिलता है, अपने एक जिला है, जिस जिले का क्या नाम है? तो डिंडोरी। क्या नाम है इसका? डिंडोरी। कौन सा जिला है? डिंडोरी। डिंडोरी में यहाँ देखते हैं तो डिंडोरी में आप देखते हैं तो रानी अवंतीबाई, किसका समाधि स्थल है डिंडोरी में? रानी अवंतीबाई का। इसको याद रखेंगे, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई की समाधि कहां पर है? तो डिंडोरी में। रानी अवंतीबाई की समाधि कहां पर है? डिंडोरी में। फिर बचा आपका मंडला। मंडला में आपने सुना होगा, मंडला ये रहा, क्या है? मंडला। अवंतीबाई की ही सहायिका, जिसको अपन कहते हैं गिरधारी बाई। क्या कहते हैं? गिरधारी बाई। इनकी समाधि स्थल कहां पर है? तो मंडला में। गिरधारी बाई, गिरधारी बाई की समाधि स्थल कहां पर है? गिरधारी बाई समाधि कहां पर है? मंडला जिले में है। कहां पर है? मंडला जिले में है गिरधारी बाई की समाधि। आगे अपन देखते हैं कि सर छतरपुर में, छतरपुर में आपको एक समाधि मिलेगी देखने के लिए, तो महाराजा छत्रसाल की समाधि। किसकी मिलेगी? छतरपुर जिला ये बना हुआ है, यहाँ पर छतरपुर जिला ये रहा। छतरपुर जिले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसकी समाधि मिलेगी आपको? महाराजा छत्रसाल। किसकी? महाराजा छत्रसाल की समाधि। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है? महाराजा छत्रसाल की समाधि एक स्थान पड़ता है छतरपुर में, एक स्थान पड़ता है छतरपुर में, इसको कहते हैं अपन धुबेला। क्या कहा जाता है उसको? धुबेला कहा जाता है। धुबेला, धुबेला में मिलेगी छतरपुर में। कहां पर? महाराजा छत्रसाल की समाधि। अच्छा, एक दूसरा समाधि स्थल और है छतरपुर में, उसको और देखते हैं। सवाई सिंह की समाधि किसकी है? छतरपुर में आप देखेंगे किसकी है? सवाई सिंह की समाधि। किसकी है? सवाई सिंह की समाधि। सवाई सिंह की समाधि कहां पर है? ये भी छतरपुर में है। तो छतरपुर में अपन को 2 समाधि स्थल को याद रखना है। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर निमाड़ी। कौन सा जिला दिख रहा है अपन को? निमाड़ी। कौन सा? निमाड़ी। निमाड़ी में एक समाधि याद रखेंगे अपन, किसकी? हरदौल। किसकी? हरदौल की समाधि। इसको यहाँ लिख सकते हैं, हरदौल। हरदौल की समाधि, हरदौल की समाधि। निमाड़ी के कहां पर है ये? तो निमाड़ी की एक तहसील पड़ती है, कौन सी? ओरछा। कहां पर है? निमाड़ी की एक तहसील है, कौन सी? ओरछा। तो ओरछा जो तहसील है निमाड़ी की, वहां पर किसकी है? लाला हरदौल की समाधि है। ठीक है, कहां पर है? निमाड़ी जिले में।
फिर आपका एक जिला यहाँ पर बना के रखा है, जिले का नाम है अशोकनगर। जिले का क्या नाम है? अशोकनगर जिला है। अशोकनगर में आप देखेंगे तो बैजू बावरा की समाधि है। किसकी समाधि है? बैजू बावरा की समाधि। ठीक है, किसकी? बैजू बावरा की। तो इसको यहाँ पर लिख दो, बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? तो अशोकनगर। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है? अशोकनगर। अशोकनगर जिले में आप देखेंगे तो चंदेरी, कौन सा है? चंदेरी। तो वहां पर ये समाधि आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर? ये अशोकनगर में। किसकी? बैजू बावरा की। अच्छा, ये थी अपनी मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधि। अगला आपको जो वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बनाऊंगा मध्य प्रदेश की प्रमुख छतरियां, और फिर अपन मकबरे अलग से वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटा सा वीडियो है जिसमें आपके सभी समाधि स्थल कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।